हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम जो है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो सोडियम क्लोराइड का ब्राविस लेटिस है वो होता है FCC, यानी कि इसमें जो पॉइंट्स है वो क्यूब के कॉर्नर्स के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट होगी। तो ब्राविस लेटिस जो है वो FCC होता है यहाँ पर, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी कहते हैं। और इसका बेसिस में आता है एक सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन। ठीक है, एक Na पॉजिटिव आयन होता है इसके पास और एक Cl नेगेटिव आयन होता है, जो कि ये जो पॉइंट्स है उसका जगह लेगा। सेपरेटेड हाफ बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल, और ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल का जो डिस्टेंस है उसका हाफ होगा। अब ये जो यूनिट सेल है NaCl का वो नीचे फिगर में दिखाया है, जिसमें सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक क्यूब। ये जो क्यूब है इसमें क्लोरीन आयन होगा जो कि साइज में बड़ा होगा और वो ऑक्यूपाई करेगा FCC पोजीशन को, यानी कि कॉर्नर्स और फेस के सेंटर को ऑक्यूपाई करेगा हमारे क्लोरीन के नेगेटिव आयंस, और इसका साइज जो है वो सोडियम के आयन से बड़ा होगा। ठीक है, तो FCC में कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, तो हम Cl नेगेटिव आयंस को कॉर्नर्स पे ड्रॉ करेंगे, और फेस के सेंटर पर एटम्स होता है तो हर फेजेस के सेंटर पर हम एटम ड्रॉ करेंगे। ये जो चार दीवार एंड छत एंड फ्लोर है उसके सेंटर पर हम एटम्स ड्रॉ करेंगे। अब ये जो सोडियम आयन है Na पॉजिटिव आयन, वो जो है ऑक्ट्राहेड्रल वाइट्स का पोजीशन लेगा। ऑक्ट्राहेड्रल वाइट्स का पोजीशन क्या होगा? सबसे पहले हमें एक एच को कंसिडर करना है। ये है हमारा एच, ठीक है, एक लेंथ है इस क्यूब का। उसके सेंटर में सोडियम आयन्स होगा हर एज के, और इस पूरे क्यूब के बॉडी सेंटर में भी एक आयन्स होगा, और इन्हीं पोजीशंस को, ये जो एजेस का सेंटर है उसे और इस बॉडी के सेंटर को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? ऑक्ट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैक पेन के साथ ड्रॉ करूंगी Na पॉजिटिव आयंस को, जो कि ये जो लाइन है उसके सेंटर में आएगा और बॉडी के सेंटर में भी एक आएगा। ठीक है, अब ये जो बॉडी के सेंटर में एक है उसको मैं बाद में ड्रॉ करूंगी। अब हमें क्या करना है? ये जो फेस है उसको कंसिडर करना है और उस पे हमें बनाना है खिड़की। उसमें जो सेंटर में एटम्स है ना उनको हमें कनेक्ट करना है, ये जो सोडियम एटम्स है। ठीक है, तो ऐसे कनेक्ट होगा, यानी कि हर फेस पर बनेगा एक चार स्क्वायर्स। ठीक है, यानी कि एक विंडो जैसा शेप बनेगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। और इसी तरीके से इसको हमें कनेक्ट करना है, तो ऐसे कनेक्ट होगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो आखिरी फेस है, बैक साइड वाला फेस, उसको भी हम कनेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस क्यूब के सेंटर में भी एक स्क्वायर जैसा शेप बना है, तो उसके सेंटर में हमारा ब्लैक एक एटम, सोडियम एटम प्रेजेंट होगा, जिसको मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया था। उसको भी कनेक्ट करेंगे उसके कॉर्नर्स के साथ। और वर्टिकली भी एक खिड़की बन सकता है, ये जो प्लेन है उसमें, उसको भी हमें कनेक्ट करना है। नीचे भी लाइन आएगा। ठीक है, ऐसे भी एक लाइन होगी, तो कुछ ऐसा फिगर हमें मिलेगा। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है तीन प्लेन्स है जो कि एक दूसरे से पैरेलल है, और ये है हमारा सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ना हम पोजीशन निकालेंगे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस का, तो लिखते हैं पोजीशन ऑफ द आयंस इज गिवन एज, वो मैं बुक से बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है द ब्राविस लेटिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। हमें पता है ब्राविस लेटिस जो है वो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस को हम कहते हैं ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, यानी कि पॉइंट्स ऐसे अरेंज होंगे कॉर्नर्स और फेजेस पर। सोडियम आयन आएगा यहाँ पर, ठीक है, या तो क्लोरीन आयन आएगा। सेपरेटेड बाय हाफ बॉडी डायगोनल ऑफ यूनिट सेल, ये जो हमारा यूनिट सेल है ना उसके बॉडी डायगोनल का जो हाफ डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस एक सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगी आखिर पर कैसे होता है। ठीक है, अभी हम बुक में देखते जाएंगे। अ यूनिट सेल ऑफ NaCl इज शोन इन फिगर। यूनिट सेल जो है यहाँ पर फिगर में दिखाया है। लार्जर क्लोरीन आयंस ऑक्यूपाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक पोजीशन। ये जो क्लोरीन आयंस है Cl नेगेटिव जो कि साइज में बड़ा है, वो जो है फेस सेंटर्ड का पोजीशन
पोजीशन ले रहा है, यानी कि कॉर्नर्स और फेजेस का सेंटर। और जो सोडियम आयंस है वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर प्रेजेंट है। ऑक्टाहेड्रल पोजीशंस आर एट द बॉडी सेंटर। ऑक्टाहेड्रल पोजीशन जो है वो बॉडी के सेंटर में एक होगा। एंड मिड पॉइंट्स ऑफ द क्यूब एच, और ये जो क्यूब के एजेस है, साइड्स है, उसके बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है Na पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर? ऑक्टाहेड्रल वाइट्स पर, यानी कि बॉडी के सेंटर और एजेस के सेंटर पर। एंड जो पोजीशन है आयंस का वो यहाँ पर दिया है। सबसे पहले सोडियम का दिया है, फिर क्लोरीन नेगेटिव आयंस का दिया है। ना हम देखेंगे सोडियम आयंस के पोजीशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, सबसे पहले हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे। जेड एक्सिस से पीछे की तरफ गया है, एक्स और वाई एक्सिस से वो कहीं पर भी नहीं गया है, तो 0 0 हाफ इसका कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब ये जो है एक्स एक्सिस से आगे की तरफ आया है, एक्स एक्सिस के सेंटर में है, वाई एक्सिस के तो वो नीचे पर प्रेजेंट है विच इज 0, और जेड एक्सिस के सबसे आगे प्रेजेंट है जो कि 0 है, तो इसका यूनिट होगा हाफ 0 0। फिर उसके बाद अगर हम इस वाले पॉइंट को देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस से भी एक्स एक्सिस के सेंटर में है, वाई एक्सिस के सेंटर में और जेड एक्सिस के सेंटर में है। ठीक है, बीच में है इस लाइन के, तो इसका यूनिट होगा, सॉरी, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा हाफ हाफ हाफ। और उसी तरीके से ये जो वाला पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 हाफ। ना हम क्लोरीन में देखेंगे तो सबसे पहले ये जो एटम है क्लोरीन का वो जो है ओरिजिन पर प्रेजेंट होगा, यानी कि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं किया है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम एक एटम कंसिडर करिए तो ये हाफ लिखा है, एक्स एक्सिस से हाफ डिस्टेंस हम जाएंगे। ठीक है, ये ओरिजिन है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस से हाफ डिस्टेंस जाएंगे, फिर जेड एक्सिस से कहीं नहीं जाना है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है हाफ हाफ 0। ना हम एक्स एक्सिस से हाफ जाएंगे तो यहाँ पर हम पहुंचेंगे। ठीक है, फिर वाई एक्सिस से 0 है, यानी कि ऊपर की तरफ नहीं जाना है। जेड एक्सिस से हाफ जाना है, यानी कि पीछे की तरफ हमें हाफ जाना है, तो ये वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा हाफ 0 हाफ। फिर हम फिर से ओरिजिन पर आएंगे। एक्स एक्सिस से हमें बिल्कुल आगे नहीं जाना है, 0 है। वाई एक्सिस से हमें हाफ ऊपर जाना है, फिर जेड एक्सिस हाफ हमें पीछे की तरफ जाना है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 हाफ हाफ। तो ऐसे हमने ये जो क्यूब है जिसके अंदर 4 क्लोरीन के आयंस है उसके पोजीशन निकाले। सिमिलर वे में हमने सोडियम के भी पोजीशन निकाले हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट समझ में आ गया। एक्स वाई और जेड एक्सिस से डिस्टेंस दिखा रहा है ये। फिर उसके बाद ईच आयन, हर जो आयन है वो सराउंडेड है 6 आयन से जो कि उसका ऑपोजिट टाइप है। ठीक है, जैसे कि ये जो सोडियम है वो 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है, तो क्लोरीन उसका ऑपोजिट टाइप है ना। तो इसके नियरेस्ट नेबर में कितने आयंस है? 6 आयंस है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होगा। और यहाँ पर लिखा है कि जो KCl, MgO, KBr है वो भी इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाता है। अब मैंने कहा था आपको कि ये जो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच में डिस्टेंस है वो बॉडी डायगोनल का हाफ वाला डिस्टेंस होगा। उसी को मैं यहाँ पर आपको कॉपी पर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहीं पर ये स्टेटमेंट है। ठीक है, Na और Cl नेगेटिव आयन के बीच में डिस्टेंस हाफ ऑफ डायगोनल होगा। तो हम जो है इस स्ट्रक्चर को इस फेस से देखेंगे। ऐसा हमने डायमंड में भी किया था। ठीक है, जब हम इस फेस से देखेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? सबसे पहले तो हमें ये फेस नजर आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस फेस के कॉर्नर पे एटम्स है, डायगोनल वाले एटम्स को हम लेंगे। ठीक है, कौन से एटम्स को लेंगे? डायगोनल वाले। तो सबसे पहले डायगोनल में ये नीचे वाला एटम आएगा, फिर ये ऊपर वाला एटम आएगा। ठीक है, जो कि दोनों क्लोरीन है। बाकी के एटम्स को मैंने नहीं लिया है क्योंकि हमें सिर्फ निकालना है ना डायगोनल का लेंथ। फिर उसके बाद अगर हम इसे एज अ डायगोनल कंसिडर करेंगे तो ये वाले एटम्स लेने होंगे, अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि डायगोनल हमने इसे कंसिडर किया है। ठीक है, अब इसके फेस के सेंटर में भी एक एटम है, उसे हमें नहीं लेना है क्योंकि ये फेस पर है, डायगोनल में नहीं आएगा। ये भी फेस के सेंटर में, ये भी फेस के सेंटर में, या एच के सेंटर में, ये भी एच के सेंटर में आएगा। इन एटम्स को हमें नहीं लेना है क्योंकि इनका डायगोनल में पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ ये एटम बच गया। अब क्या अगर हमें इस एटम को ड्रॉ करना है क्योंकि ये डायगोनल में आता है, लेकिन डायगोनल कुछ
ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर Na पॉजिटिव वाला जो एटम है वो आएगा। ये जो छत और फ्लोर पे जो एटम्स प्रेजेंट है वो नहीं आएगा, क्योंकि डायगोनल ऐसे स्ट्रेट आता है, बॉडी डायगोनल है, ऐसे नहीं आएगा, या फेस डायगोनल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है Na पॉजिटिव आयन होगा। अब ये हमारा डायगोनल है, क्लियरली नजर आ रहा है हमें, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल में नहीं आते हैं, तो ये जो है हमारे डायगोनल के एटम्स है, एलिमेंट्स है ना। हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो बॉडी डायगोनल है उसका हाफ है ये वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? ये है हाफ, ठीक है। और यहीं पर हमारा सोडियम आयन प्रेजेंट है, तो ये जो डायगोनल लेंथ है उसका हाफ डिस्टेंस है ना एक क्लोरीन और Na आयंस के बीच में, यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है और यही चीज मैं समझाना चाहती थी, ठीक है। 1 Na पॉजिटिव और 1 क्लोरीन नेगेटिव आयन जो है उनके बीच में डिस्टेंस होता है डायगोनल के लेंथ का हाफ, ठीक है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। और यही था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया।